नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, HN24/7 देख रहे हैं आप। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज पश्चिमी यूपी में खाप मुखिया हुंकार भर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत बुलाई गई, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ी को बालिग बताने का मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। इस बीच बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया, जब उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर दिया। इसके बाद खाप पंचायत आर पार के मूड में आ गई। हरियाणा, राजस्थान और यूपी के खाप मुखिया सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। वही हम आपको ये भी बताएंगे कि बृजभूषण पर जो धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तारी के क्या प्रावधान है। बृजभूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354 लगी है। 354 का मतलब है अगर किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। वहीं बृजभूषण पर आईपीसी की धारा 354A भी लगी हुई है। इसमें प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क या अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव देता है या यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करता है, महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील कंटेंट दिखाता है या यौन संबंधित टिप्पणियां करता है, तो वह यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। वहीं बृजभूषण पर आईपीसी की धारा 354D भी लगी हुई है। अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है या महिला की इच्छा के विरुद्ध या साफ मना करने के संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ाने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल कर महिला की निगरानी करता है, वह स्टॉकिंग के तहत दोषी माना जाएगा। देखिए, इधर बृजभूषण के खिलाफ ये 3 धाराएं लगी हैं, वहीं बृजभूषण पर पॉस्को एक्ट 10 की धारा भी लगी हुई है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी। हम हर चीज़ को बड़े इत्मीनान से समझेंगे और बड़े पहलू से समझेंगे कि आईपीसी धारा 354 को, 354A को, 354D को, पॉस्को एक्ट धारा 10 को, कि आखिर जो गिरफ्तारी नहीं हुई वो किस लिए नहीं हुई है, वो हम समझेंगे। और भी कई सारे राजनीतिक सवाल हैं, वो भी हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुना देते हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें। पहले बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुनिए। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात के भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नीलेश मिश्रा, बीजेपी नेता, कपिल श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता, अरुण नेगी अधिवक्ता है हमारे साथ, अरुणा नेगी माफ कीजिएगा, हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अब्दुल्ला आरिफ, कांग्रेस प्रवक्ता, भी थोड़ी देर में हमारे साथ
वो जुड़ेंगे। सबसे पहले अरुणा नेगी जी आपके पास आ जाते हैं। अरुणा नेगी जी, बड़ा पेच फंसा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर और तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आईपीसी की धारा अगर हम 354 की बात करें तो 354 के बारे में हमने बताया, तो 354, 354A, 354D और धारा, अब पॉस्को एक्ट धारा 10 की बात करें तो उसमें क्या प्रावधान है और क्या इसमें जमानत बाहर मिल सकती है, उसमें क्या क्या प्रावधान है मैडम, थोड़ा समझा दें। देखिए, इसमें जो 354A, D और भी एक आपने सेक्शन बताया था AD, 354 और पॉक्सो का जो सेक्शन 10 है, जो A और D है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि अगर आप किसी को टच करने या किसी को वेलकम करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं उसको या डिमांड करते हैं सेक्सुअली कांटेक्ट के लिए, तो ये आपका आईपीसी में कवर होता है। बट इसमें जो एफआईआर होने के बाद इसके बाद अरेस्टिंग क्या जो होता है कि देखो इन्वेस्टिगेशन होती है। आजकल बहुत तरह के मामले चल रहे हैं जिसमें इंसान पिछले किसी रिवेंज के लिए भी एफआईआर कर लेता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये 354 को वेल डिफाइंड किया है तब से इसका जितना यूज हो रहा है उससे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मिसयूज है, बट इसको डिफाइन करना और समझना बहुत जरूरी है कि ये जो धाराएं लग रही हैं क्या ये वाकई घटना हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए जो पुलिस है उसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियमित समय दिया जाता है। वो एक दिन और एक रात की बात नहीं होती है। उसमें जो आपका गवाह होता है, इसमें जो विक्टिम होती हैं, इनके मेडिकल्स होते हैं, इनकी जो टेस्टिमनी होती है वो प्रॉपर तरीके से आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत जो है रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब अगर बात करते हैं आप पॉक्सो की, तो पॉक्सो उतना ही बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसमें जो है अगर जैसी आपकी एफआईआर होती है इसमें अरेस्टिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है एक नाबालिग बच्चे से रिलेटेड। अब इसमें जितनी खबरों के हिसाब से बात आ रही है कि इसमें जो बच्ची है वो नाबालिग है। अब नाबालिग है तो इसमें अरेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बिना अरेस्ट करे मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप आईपीसी की तरह पॉक्सो को नहीं लिया था। ये मेरे ख्याल से 2016 में जब पॉक्सो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसीलिए किया गया था ताकि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको बहुत तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। तो इसमें अरेस्टिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो 2010 सॉरी आपका जो सेक्शन 10 है ये डिफाइन करता है कि एग्रेसिव सेक्सुअल ऑफेंस, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिस पे आप साथ रह के काम कर रहे हैं और वही, क्योंकि जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे हमें इस तरीके के व्यवहार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कोई अपरिचित कर जाए, कोई अननोन पर्सन करता है तो फिर भी ये होता है कि भाई उस पर हमें विश्वास नहीं था, वो कर गया। लेकिन अगर परिचित कोई ऐसा काम कर जाता है, इस पॉक्सो एक्ट में सबसे अच्छी बात यही कही गई है कि अगर परिचित करता है उसको तो देखिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, बजाय इसके जो अपरिचित कर जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि विश्वास हो रहा है ना, विश्वास टूट रहा है। जैसे चाचा, मामा, भतीजा, इनके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है बजाय अनजान व्यक्ति से। तो इसलिए इसमें अरेस्टिंग की डिमांड करी जाती है, वो ज्यादा जरूरी। और जहां बात है नाबालिग की, क्योंकि उसकी जान के लिए भी खतरा है। अगर वो बाहर रहते हैं, अगर इसमें जो एक्यूज पर्सन होता है उसको छोड़ दिया जाता है या बाहर रखा जाता है, तो वो पीड़िता को धमका सकता है, डरा सकते हैं। और नाबालिग में ऐसा क्या होता है कि माँ बाप का जोर चलता है। इसमें क्या होता है कि अगर पीड़ित बच्ची है तो उसके लिए उसके माँ बाप आगे आते हैं, उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन होते हैं, उसके बिहाफ पे उसको बयान दिए जाते हैं। तो इसमें पूरी संभावनाएं हो जाती है बरगलाने की, बहलाने की या हॉस्टाइल करने की। इसलिए इसमें अरेस्टिंग की डिमांड करी जाती है। अच्छा, एक चीज और है नेगी जी की, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसे अंतिम संगीन श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा भी कहा जाता है, जैसे पॉस्को एक्ट 10 में है कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसे संगीन श्रेणी में नहीं रखा जाता है और इसमें जमानत का प्रावधान है। इसमें जो है जमानत का प्रावधान है, ऐसा भी सामने आया था कि अक्सर आरोपी क्या आता है, अग्रिम जमानत उसको मिल जाती है। देखिए वो बिल्कुल होती है, वो हर मतलब कहने को कहा जाए तो मिल भी सकती है और नहीं भी, वो मैं फिर बता रही हूँ आपको। वो डिपेंड करता है प्राइमा फेसाई और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे कि शुरुआत में और देखने पे प्राइमा फेसाई शुरुआत में क्या बन रहा है। देखो फिर मैं बात कहूंगी कि इसमें कई बार महिलाएं या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ किसी एक श्रेणी को या किसी एक जो प्रसिद्ध हस्ती होता है उसको, उसकी जो छवि होती है उसको धूमिल करने के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने
पढ़ा था कि इन्होंने जब से ये इसके चीफ बने थे रेसलिंग फेडरेशन के, इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करी थी कि जो एक बार वो रेसलिंग आपका जो क्या कहते हैं ये करके आए हैं, खेल के आए हैं, अगर आप स्टेट और नेशनल लेवल पे, तो जब ये दोबारा आएंगे तो उनको दोबारा निम्न पद से शुरू करना पड़ेगा। जबकि रेसलर्स का ये कहना था कि अगर हम एक बार नेशनल खेल के आए हुए हैं तो हम आपके दोबारा से मतलब नीचे से फिर शुरू क्यों रहे, हम अच्छे और उच्च कोटि के रेसलर्स के साथ। तो देखो ये भी एक संभावनाएं हो सकती हैं कि हो सकता है इस पे मतभेद और मनभेद और मनमुटाव हो गया हो। तो ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस चीज़ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये मेरा मानना है। तो सेम वही पॉक्सो एक्ट में कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कोर्ट कचहरी में कई चीज़ें होती हैं कि भाई इंसान किसी बच्चे को सामने रख के और सामने टारगेट कर देता है, जिसे कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हम चलाते हैं। तो ये भी हो सकता है। रही बात जमानत की, तो मैं फिर आपको कहूँगी ये टोटली डिपेंड अपॉन कि प्राइमा फेसाई क्या केस बन रहा है और क्या एविडेंस सामने आ रहे हैं। अगर मेडिकल में ये चीज़ निकल के आती है कि भाई मेडिकल में आ गया कि सेक्सुअली उस बच्चे के साथ असॉल्ट हुआ है, अब जरूरी नहीं है कि मेडिकल एक इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल में भी अगर आता है कि बच्चे को खरोंचें आई हैं, चोटें आई हैं, या मानसिक तौर पे, क्योंकि काउंसलिंग होती है, कई चीजें होती हैं, उसमें अगर दिखता है तो जमानत की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक है। अब्दुल्ला आरिफ जी, मुजफ्फरनगर के अंदर चल रहा है इतना बड़ा खाप पंचायत चल रहा है, आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से सर? पूरी पहली बात तो जानना चाहेंगे खाप पंचायत को आप लोग जो लगातार समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आने लगी कि भाई उधर लड़की का अब आ रहा है सामने कि वो बालिग निकल गई। अब क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए हम एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप लोगों ने सुनने की कोशिश नहीं की और लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या ये आपको ठीक लग रहा है, जायज़ लग रहा है अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला आरिफ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है। चलते हैं हम कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। अब्दुल्ला आरिफ से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, खाप पंचायत चल रही है, समर्थन कर रहे हैं, सपा के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। जो अब्दुल्ला जी से सवाल था वही आपसे सवाल है। लगता कपिल श्रीवास्तव के भी को भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, नीलेश जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नीलेश जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नीलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। डॉक्टर नीलेश जी, यहाँ बात हो रही है, फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है, अब यहाँ पर खाप पंचायत बैठा दी गई है, खाप पंचायत चल रही है और ये भी है कि बड़ा ऐलान कर सकती है खाप पंचायत। तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे खाप पंचायत को? आप लोग की पैनी नजर होगी, किस तरह से देख रहे हैं? जो भी कुछ हो रहा है, भारतीय संविधान इतना मजबूत है, कोई कितना भी मजबूत हो, और अगर वो किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके खिलाफ एक ही कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हो चाहे सामान्य आदमी हो। और इस प्रकरण में अभी तक पंचायत ही तो हो रही है, न्याय कोई नहीं चाहता। ये तो सीधे सीधे मार्केटिंग की चीज हो रही है कि हम इस प्रकरण को कितना मार्केट कर लें। न्याय अगर पहलवान लोग चाहते तो भारतीय संविधान के अंतर्गत तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो इतने दिन बाद तो पहले कंप्लेंट किए, और जबकि घटना बताया गया उसके बाद आप 20-21 बार माननीय प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, और इस प्रकरण को पूरा मार्केटिंग के दृष्टि से देखा जा रहा है। और मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, ये खाप पंचायत जो हो रही है सिर्फ कुश्ती संघ पे एक समुदाय विशेष को आरूढ़ करने के लिए सारी नौटंकी चल रही है। और अगर पुरबिया पंचायत कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये क्षेत्रवाद की बात लोग करते हैं या बिरादरी की बात करते हैं, इसमें न्याय कौन मांग रहा है? सभी मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। कभी हरिद्वार मेडल वापस करने जाते हो, अरे मेडल कोई न ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने दिया था, भाजपा ने दिया था, मेडल तो आपको सरकार ने आपके खेल पे दिया था, आप मेडल क्यों वापस करते हो? वो आपका सम्मान है। और निश्चित रूप से इन पहलवानों के पीछे कोई साजिश रच रहा है, राजनीति की जा रही है। अगर वास्तव में न्याय की बात होती, आपको एक प्रकरण याद होगा, उस लड़की का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन निर्भया का नाम पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? निर्भया एक नाम दिया गया। सबसे पहले किसी महिला के लिए कोई इस तरह की बातों में जरूरी होता है उसका नाम और पहचान छुपाया जाए। ये सीधे पब्लिक डोमेन में आके इस तरह मार्केटिंग करना, जंतर मंतर, संसद भवन, आप कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हो, आपको भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं है और आप उसी संविधान के तहत गिरफ्तारी चाहते हो।
आप पहले संविधान को तो अपना काम करने दो, कोर्ट को अपना काम करने दो, पुलिस को अपना काम करने दो। ये प्रेशर पॉलिटिक्स से देश की न्याय व्यवस्था नहीं ठीक है, चलती है। देश की न्याय ठीक है। व्यवस्था जो कानून में ठीक, लिखा हुआ है उसके अब्दुल्ला आधार आरिफ पे जी, चलता है। ठीक, अब्दुल्ला आरिफ जी, अब्दुल्ला भाई, मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हो रही है, आप लोग का भी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन एक पक्ष को ही क्यों सिर्फ सुना जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है। आपने सांसद को क्यों नहीं सुना? सांसद का पक्ष भी सुनना चाहिए। क्या एक पक्ष से कभी भी राजनीति या फिर एक पक्ष से कभी भी कोर्ट चलती है क्या, अब्दुल्ला भाई? देखिए मनीष भाई, ना तो हम सांसद को सुनने के लायक हैं और पहलवानों की मदद करने के लायक हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास केंद्र की चाबी नहीं है जो ताला हम पहलवानों के लिए खोल सकें। दूसरी बात यह है कि हम पहलवानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि पहलवान कोई भी पीड़ित हो, पहलवान ही नहीं, अगर कोई पीड़ित है तो विपक्ष का काम यही होता है कि उसकी आवाज उठाए, नहीं, एक मर्द उसे न्याय पीड़ित नहीं दिलाए। होता है, एक मर्द पीड़ित नहीं होता है अब्दुल्ला भाई। देखिए एक माननीय सांसद हाँ, बहुत वरिष्ठ नेता है ब्रजभूषण जी, हाँ, बहुत पुराने नेता हैं हाँ। और यूपी की राजनीति में एक अपना स्थान रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए। उन्हें डिफाइन करना था अपने आप को। क्या वो डिफाइन लगातार करते हैं फेसबुक अब्दुल्ला पर भाई? डिफाइन बताइए किस तरह से लाइव करते आकर के हो? बोल रहे हैं कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ हाँ। और मुझे वो जेल नार्को भिजवा टेस्ट के लिए दीजिएगा। भी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो मेरा। देखिए ऐसा है, हाँ, अगर वो दोषी हैं हाँ, तो सच आज नहीं हाँ। तो कल बाहर आ जाएगा, ठीक, सही बात, परसों बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सच तो छुपता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, पहलवानों के प्रति जो रवैया सरकार का है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते तो हैं। सरकार क्या करे? आप बताइए ना, सरकार क्या करे पहलवानों के लिए, बताइए। देखिए सरकार मीडिएशन का रूप इख्तियार करे। हाँ। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, पहलवानों से उन्हें बुला किसने करके बात नहीं पूछना की? आप चाहिए, बताइए। तुम्हारी सरकार के दिक्कत क्या कई है? लोग गए थे, पीटी उषा गई थी, उनको बेइज्जत करके भगा दिया गया। आप बताइए। आप बताइए, पीटी उषा जैसे लोगों को बेइज्जत करके भगा रहे हैं, कहना आपका, तो अब रह क्या गया है? पीटी उषा क्या चीज है? भारत को पहला पदक दिलवाने वाली महिला है पीटी तो उषा। भगा कौन रहा है ये भी तो देख लीजिए। वो पहला पदक दिलाई है, कौन लोग भगा जो रहा है बाद में बताइए? आए यही लोग तो कर रहे हैं सर, और कोई थोड़ी ना कर रहा है। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके केंद्र के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं जाता मिलने? इनके केंद्र के मंत्री कहाँ सो रहे हैं? अगर इनके कोई कई मामला मंत्रियों से इनकी है, मुलाकात ये तो हुई दिखाई थी दे ना रहा है कि अब्दुल्ला आपको भाई। प्रदेश में- अब्दुल्ला भाई, मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? किससे? केंद्र के कई मंत्रियों से, अब हम किससे खेल मंत्री से मुलाकात हो चुकी है। भाई साहब देखिए, खेल मंत्री इस अनुराग सरकार के ठाकुर से अंदर- भी मुलाकात हुई है। अनुराग ठाकुर ने खुद ये बात कही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ गलत नहीं होगा। बावजूद इसके अरे तो सरकार मेरी गलत नहीं होगा, वो बात ठीक है, करनी में और कथनी में तो बहुत अंतर होता है। अगर वो कह रहे हैं कि गलत नहीं होगा तो फिर क्यों गलत हो रहा है? किस बेदर्दी से उन लोगों को वहां से धरना स्थल से उठाया गया है? हाँ, कितनी जबरदस्त लाठीचार्ज की गई है। हाँ। किसी को ये नहीं देखा कि कौन खिलाड़ी है कौन नहीं है। हाँ। कल ये पदक जीत के आ रहे थे तो ये देश के बेटे और बच्ची थे। हाँ। कि हाँ जी, हमारी देश की बेटी ने हमारा गौरव अच्छा, एक चीज मान बताइए बढ़ाया है। अब्दुल्ला भाई। आज वो एक अब्दुल्ला बिरादरी के भाई, अंदर सिमट के रह जब गए ये देखिए, इनको सराखों पर बैठाया गया क्योंकि पदक जीत कर लाए, देश का नाम रोशन किया, हमने सराखों पर बैठाया। आज भी हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं, अगर ये जहां खड़े होते हैं हमारा सर सम्मान से ऊंचा उठ जाता है। लेकिन जब यही लोग बैरियर तोड़कर ना बैरियर तोड़ने की बात करने लगते हैं और जब ये लोग दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं, तब सर थोड़ा से हम लोग कभी सम्मान से थोड़ा सर झुक जाता है, बात उस पर आ जाती है। मनीष जी, ठीक है? मनीष जी, ये बैरिकेड पूरा तोड़ना- पहलवान का अखाड़ा जो है वो राजनीति में जब तब्दील होता है सर, तब दुख होता है ना? ये परंपरा देश की आजादी के बाद से चलती आ रही है। ठीक है। हमेशा बैरिकेड तोड़ने का काम किसान लोगों ने किया है, ठीक किसान है। बिरादरी ने किया है, ठीक अपने है। हक की लड़ाई लड़ने का काम कपिल किया है। श्रीवास्तव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं खाप पंचायत को? देखिए, खाप पंचायत जहां तक है, उनका जो सवाल उठ रहा है कि जो पहलवानों के समर्थन में वो खड़े हैं, हम तो समझते हैं कि देश के सारे व्यक्तियों के उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सही बात है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरकार से आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए, ये तानाशाह सरकार चल रही है। कोर्ट से कर सकते हैं ना कपिल और भाई? अगर कानून की बात करते हैं आप, हाँ,
तो 354 सीआरपीसी का हाँ, उपखंड क ये इस बात को कहता है हाँ, कि इसके अंदर 10 साल की कैद है हाँ, जो सजा है, हाँ, संज्ञेय है, गैर जमानती है, हाँ, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। हाँ, और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इनके ऊपर 300, हम आप कपिश भाई बता दें, जो ग्रिड 354 लगी है, 354A लगी है, 354D लगी है। अब इसमें बताइए, इसमें यही तो जमानत मैं के बता क्या रहा हूं प्रावधान? आपको, हाँ, कितने साल की सजा है इन तीनों में? आपको मैंने 354 का उसमें सबसे ज्यादा पेनलाइज है, हाँ, 10 साल की सजा है, हाँ, 10 साल की सजा है, संज्ञेय अपराध है, हाँ, गैर शमनीय है धारा, धारा, हाँ, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। हम्म, तो आप मुझे बताइए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित जब होती है 154 सीआरपीसी में, सीआरपीसी 154 ये कहती है कि प्रथम दृष्टया मामला जब बनता है तब संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज किया जाता है। ठीक है। पुलिस ने तो हमेशा उनका साथ दिया। जब इंटरमीन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 2 एफआईआर दर्ज किए गए। एक नाबालिग बच्ची के संदर्भ में जो है वो पास्को एक्ट के तहत किया गया, और इनको जो है 354 के अंदर। मैं सिर्फ एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कानून, चाहे कपिल श्रीवास्तव आप हो या कोई हो देश का, चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, उन पर एक जैसा लागू होता है। इन पे तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां पर साक्ष्यों को मिटाने की क्षमता रखते हैं। आप बेल से क्यों भाग रहे हैं? आप न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में अपने आप को दीजिए। अगर आपने कोई कसूर नहीं किया है तो आपके तो बेल पे ही आपको राहत मिल जाएगी। हाई कोर्ट से आप सेम डे का बेल ऑर्डर ले लीजिए, सेम डे का ऑर्डर ले लीजिए। अच्छा, तो पुलिस निचली अदालत से खारिज होगा, 2 बजे उसी सेशन कोर्ट में पेश होगा। पुलिस जांच ना करे, पुलिस जांच ना करे। ना पुलिस की जांच नहीं होती है, ना गलत बात। हाँ, जांच जो है वो पुलिस नहीं, अन्वेषण पुलिस करती है। हाँ, और उसके लेकिन पहले साक्ष्य ना मिटाए जा सके इसके लिए जितना गिरफ्तारी कानून होती मैंने है। पढ़ा है उसमें ये है, जो जांच अधिकारी होता है उसके हाथ में ये अरे मैं होता है बार कि बार कह रहा गिरफ्तारी हूं करे कि कि नहीं करे। जांच जो है पुलिस से भिन्न व्यक्ति करता है। सर, जब आप किसी अन्य एजेंसी को करवाएंगे या हमारे न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से होता है तो वो जांच होती है, वो अन्वेषण नहीं होता है। 24 साल क्रिमिनल प्रैक्टिस को हो गए। मैंने आपको धारा से लेकर के सारी चीजें बताई हैं। ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और मैं कहता हूं बृजभूषण सिंह जी से कि अगर आप वरीड नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है तो आप न्यायालय के समय उपस्थित होकर के अपने आप को न्यायिक अभिरक्षा में दीजिए। आप पुलिस अभिरक्षा में मत दीजिए, आप न्यायिक अभिरक्षा में दीजिए। सेम डे का ऑर्डर लेने के बाद कीजिए, और उसके बाद आप एंटीसिपेटरी डाल दीजिए ना। आप एंटीसिपेटरी से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, उनके पास कोई वकील नहीं भाई हमें आप बताइए, मनीष सिसोदिया को सह-अभियुक्त के बयान पर इतने दिनों की जेल चल रही है। अरे न्याय की बात करेगी पत्रकारिता जगत? किस आधार पर उनको मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया? हम जैसे कानून के जो छात्र हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको रोना आता है इस देश के कानून के एक्सरसाइज जिस तरीके से तानाशाह पूर्वक सरकार चल रही है। तो सर रोकिए, यही हमारी बहन बेटियों के साथ भी ये सारी चीजें हैं, वो आप उनको अंकित कीजिए। वो आपकी भी बहन बेटी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी भी बहन बेटी है। सर देखिए, ऐसा है ना, अगर उनके लज्जा भंग का काम किया गया है हमारे साथ भी, वो फंसा रही सुनिए है, ना, तो ये सुनिए ना, न्यायालय एक मिनट कर सुनिए देगा। ना, एक मिनट आप एंटीसिपेटरी में जाइए। सुनिए कपिश भाई, ठीक है, इतना नाराज में क्यों हो रहे हैं कपिश भाई? देखिए ऐसा है कपिश भाई, क्यों नहीं होंगे नाराज? ठीक है कपिश भाई, क्योंकि इज्जत के साथ क्योंकि ऐसा है ना, बात तो सुनिए कपिश आप भाई, जो है इसको देखिए, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए ना। आप एक अपराध जाकर के खड़े हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए, नहीं देखिए, किसको शर्म आनी चाहिए वो सब एक अलग बात है। आपने मुझसे किया, मैंने लीगल जवाब दिया है। तो सर लीगली आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए कपिश भाई लीगली बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना, पत्रकार तो बेवकूफ बैठा नहीं है। अगर आप लीगल पढ़े होंगे, हम भी कुछ पढ़ाई लिखाई करके ही बैठे होंगे यहाँ पर। 15 साल से हम भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं सर, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं। आप लोग से तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत उससे जान लेते हैं। तो
आपकी भी समझदारी, हमारी भी समझदारी, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे थोड़ा ना चलता कपिश भाई। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सपा के नेता भी हैं एक अच्छे खासे, आप इतने बढ़िया एडवोकेट भी हैं, तो आप लोग क्यों नहीं चले जा रहे हैं कोर्ट में इनके लिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए, कि भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इनकी गिरफ्तारी करवाइए। मोदी मीडिया बनेगा तो देश की रखवाली करेगा या अपराधियों के साथ जाके खड़ा होगा? मुझे बताइए, आप तो अपराधी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। कपिश भाई, आप इस आप देश लोग के आ जाते कानून हैं, ने नहीं कपिश जिसने भाई, प्रथम दृष्टया नहीं, जांच करने एक के अभी बाद आप सुप्रीम वकील की कोर्ट तरह ने बात एक कर रहे थे मामला तो किया। अच्छा लग रहा था कपिश भाई, ना, नेतागिरी ये वाली गलत बात बात मत कर रहे कीजिए। हैं। आप यहाँ वकील की कानून तरह बात कर रहे थे, धज्जियां अच्छा लग उड़ाने रहा में था। आप आपके प्रयोग मुंह कर से रहे हैं। अच्छी अच्छी आप चीजें हम लोग को भी कानून की सुनने को धज्जियां- मिलती है, अच्छा लगता ना है। महाराज, हाँ। आप जिस भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप कानून की धज्जियां उड़वा रहे हैं। पूछिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 सीआरपीसी में प्रथम दृष्टया जांच के बाद ही अंकित की जाती है। और ये शर्मसार हो रहा है देश, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। नहीं तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई सर, वही हम आपसे जानना चाह आप रहे हैं। सामान्य पुरुष हैं ना, आप तो कम से कम सामाजिक एलिमेंट हैं। सर हम आपसे हम सामान्य सोशल तरीके एलिमेंट से, नहीं सर है। देखिए राजनीति आप वाली बात जिस ना कीजिए तरीके सर, यार से सर ये एक राजनीति सर हमसे मत बलात्कार कीजिए के सर। आप इतने बढ़िया वकील है, फिर आप हमसे राजनीति वाली बात कर रहे हैं सर। जाके खड़े हो रहे हैं। ये देश सर कौन खड़ा हो रहा है, सर कौन खड़ा हो रहा है, सर कौन खड़ा हो रहा है? अभी सच्चाई सामने आ गई, आप इतने बढ़िया वकील है, आपने नहीं, अब सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए कपिश भाई, कपिश भाई अब मेरी बात सुनिए, कपिश भाई मेरी बात सुनिए, कपिश भाई मेरी बात सुनिए कि आप मेरी बात को सुनिए, कपिश भाई मेरी बात सुनिए, क्या उनको सजा हो गई है? क्या उनको सजा हो गई? नहीं, आप वकील है ना, आप वकील है ना, आप जज नहीं ना है, आप वकील है, जज नहीं ना है, आप वकील है कि जज हैं? जज के पास भेजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? वकील है ना, आप जज नहीं ना है। आप भी वकील हैं, उनके साथ भी वकील होंगे। सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, जज बन जा रहे हैं सब लोग यहाँ पर। कानून की धज्जियां उड़वा रही है आपकी मीडिया, गोदी मीडिया आज देश की ठीक है धज्जियां उड़ा सर। रही है। कपिश भाई तर्क संगत बात कीजिए, कपिश भाई तर्क संगत बात कीजिए, तर्क संगत बात कीजिए। नहीं क्या हम लोग क्या कहें, हम लोग क्या कहें? आपको मालूम भी है मीडिया, जिस मीडिया को आप लोग इतने दिन से चिल्ला रहे, वही मीडिया उठा रही है आवाज, वही खाप पंचायत दिखा रही है सर, क्या बात कर रहे हैं? अंदर जो है कानून की धज्जियां ठीक है नीलेश मिश्रा जी, आपका चैनल जो नीलेश मिश्रा जी, शर्म नीलेश कीजिए, मिश्रा आपकी जी। भी बहन बेटी होंगी। सर ऐसा है ना, सर सर ऐसा है कि सर मैं कह रहा हूं, वही कह रहे हैं सर, उतना उतना बोलना चाहिए जितना ठीक होता है सर। एक आप एक वो है, उतना बोलिए जितना ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लुटवा रहे हैं। ठीक है, आप देश के ठीक है लुटने सर। वालों के कपिश साथ भाई, खड़े हैं। कपिश भाई, आपको शर्म आना कपिश चाहिए। भाई इसे राजनीति का सर इसे सर भाषण मत दीजिए, सर भाषण मत दीजिए कपिश भाई, कपिश भाई भाषण मत दीजिए, बात को सुनिए। नीलेश मिश्रा जी नीलेश मिश्रा जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, जवाब भी ले लीजिए ना, कपिश भाई जवाब लीजिए। नीलेश मिश्रा जी न्यायालय के पास है, उसमें देश में अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति संविधान के इतर पंचायत करता है तो पंचायत अवैधानिक है, वो पंचायत होनी ही नहीं चाहिए। और इन लोगों का उद्देश्य है कि कार्यपालिका और विधायिका न्यायालय को फोर्स करे कि न्यायालय इस तरह से कार्रवाई करे। अरे न्यायालय का अपनी कानून की रोशनी में अपना न्याय देगा, न्यायालय किसी के प्रेशर में न्याय थोड़े देगा, न मीडिया ट्रोल पे देगा, न पब्लिक ट्रोल पे देगा। न्यायालय जो 354 जो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, सामान्य मामला नहीं है। किसी भी महिला के सील के साथ छेड़छाड़, पास्को एक्ट बना निर्भया के बाद, इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद है एक ही इलाके से, एक बार सपा से, 5 बार बीजेपी से, उनके सैकड़ों शिक्षण संस्थान है, आज तक ये बात नहीं आई। और हम लोग अपनी बेटियों को चाहते हैं कराटे सीखे, जूडो सीखे, पहलवानी में जाए, क्यों जाते हैं? कि वो ऐसी परिस्थितियों से लड़ सके। और आप पहलवान होके 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा आरोप लगा रही है, तो कहीं न कहीं निगाह आपके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आप खुद पहलवान हो, आप अपोज नहीं कर पाई, आप उस समय क्यों नहीं कहीं, आप उस समय कोर्ट क्यों नहीं गई, उस समय क्या ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी सुविधा आपको लेनी थी कि जिसके तहत आपने आरोप नहीं लगाया? अब कौन सा आपको सुविधा नहीं मिल रहा है कि आप लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया? और तमाम पहलवानों के बयान मैं तमाम चैनलों पे सुन रहा हूं, लगभग देश का 90% पहलवान चुप है। और खिलाड़ी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक होते हैं, और खिलाड़ी होने के बावजूद, एक पहलवान होने के बावजूद, जिस अनुशासनहीन तरीके से अपने मुद्दे को उठाया इन लोगों ने, वो कहीं से खिलाड़ी की भावना को प्रदर्शित नहीं करता।
ठीक। खिलाड़ी जंतर मंतर पे हल्ला करता है। संसद भवन जिस दिन विश्व पूरा देख रहा था भारत का नया संसद भवन, अपना बनाया हुआ संसद भवन, उस दिन आप विश्व का आपको वैश्विक, आप तो उन आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हो लेकिन देखिए, कि जो इंटरनेशनल मीडिया को लाइट में आने के लिए उलझुल हरकतें करते हैं। आपको न्याय चाहिए, आप कोर्ट में जाओ, वकीलों की फौज खड़ी करो। ये सपा क्या बात करेगी, सपा के नेता क्या बात करेंगे? देश में अपराधियों को सबसे बड़ा संरक्षण देने वाले यही लोग हैं। नीलेश भाई आ रहे हैं। गायत्री प्रजापति से लेके और जितने अंसारी ब्रदर्स हैं, सबके सरपरस्त आज न्याय की बात करते हैं। ठीक है, और आपकी पार्टी से भी ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रहे हैं। क्या देख के आपने टिकट दिया था? ठीक है नीलेश भाई ठीक है, सांसद है नीलेश भाई, और तमाम शिक्षण संस्थान है। नीलेश जी ठीक है। नीलेश भाई, अरुणा नेगी जी, यहाँ पर सवाल अभी आपने सुना, सपा के वो नेता थे, वो भी वकील थे, वो जो तमाम तरह की दलीलें दे रहे थे, उन पेज को हम समझना चाहते हैं। वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? वो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि वो कोर्ट में चले जाएं, और एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस वो नहीं कर सकती है, पुलिस जांच नहीं कर रही है। तो जांच कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, उनके कहने का मतलब था कि जो एफआईआर लिखता है वो एक अन्य पुलिस ऑफिसर होता है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है वो एक अन्य होता है। अन्य होता है, वो अलग चीज़ है। इसका इस मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है। पर जितनी सर ने बातें बताई वो बिल्कुल सही हैं कि भाई एकदम से इन्वेस्टिगेशन हो के अगर आपको लगता है कि इसमें प्राइमा फेसाई वो अपराध बन रहा है तो इसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए। पर मैं पहली बात तो चलो ये सब बातें शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ बोलती हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को आप पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना ले आते हैं? सपा, भाजपा, कांग्रेस सब अपने अपने नेताओं को, भाई एक महिला की बात हो रही है तो, और एक महिला इसी देश की है, वो चाहे इस देश की, इस दुनिया की हो, कहीं की भी हो, किसी का भी उसके अपने, अभी सर बता रहे थे कि उसने तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रही है। किसी भी चीज़ की परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर हम एक पॉक्सो की बात कर लेते हैं, इसमें पॉक्सो में जो बच्ची है, मानसिक स्थिति उस टाइम उसको समझने में, मैं एक महिला के तौर पे ये बात आपको बता रही हूँ, एक महिला हूँ और मैं भी कभी बच्ची रही होंगी और हमने भी कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं। आपको समझने में टाइम लग जाता है कि ये जो हो रहा है ये क्या है। जैसे आजकल तो स्कूलों में गुड टच, बैड टच और बतेरी तरह की चीज़ें बता रहे हैं, पर भाई आप कभी समझिए ना, हमें ये सामने वाले की समझ में नहीं आ पाता कि ये हमें जिस तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है या हमें फेवर दे रहा है। अगर आप रेसलर की बात करें कि अगर उसने हमें 2-3 खेल या कुश्ती के ज़्यादा खिला लिए और हमें अब उसने तालियां बजवा ली, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने अच्छा खेला या ये कुछ और हमसे डिमांड कर रहा है इसलिए हमारी तारीफें कर रहा है। एक महिला के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई पुरुष उसकी तारीफ करे तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये तारीफ वाकई कर रहा है या इस तारीफ के पीछे इसकी कोई मंशा है। अब उस मंशा को अगर वो ये समझे, अगर वो एक पॉजिटिव अगर वो अप्रोच रखे तो उसे लगेगा कि वाकई आज मैंने अच्छा खेला, तो वो उस प्रदर्शन को और उच्च करेगी। अगर 4 दिन बाद या 4 महीने बाद उसको समझ में आता है कि ये जो चीजें कही जा रही थी इसके पीछे मंशा तो कुछ और ही थी, तो क्या वो 4 महीने बाद अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती? सुप्रीम कोर्ट कहता है जिस टाइम उसको ये रियलाइज होता है वो उस टाइम अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 4 महीने बाद क्यों आई, क्योंकि स्पेशली बच्ची के केस में बच्चे को समझने में, जिसको उसने बताया, जिसको उसने समझाया, किसने कितना समझा, किसने अभी आपको छूना, इसकी बहुत बहुत अथाह परिभाषा है। इसको मैं जितना बोलूंगी उतना समय आपका कम पड़ेगा कि एक उंगली लगाना, हाथ लगाना, इशारे करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये नहीं कह सकते उसने तब क्यों नहीं बोला। उसको जिस टाइम समझ में आया, साल भर बाद अगर उसको समझ आएगा, वो बालिग हो जाएगी, तब भी वो शिकायत कर सकती है। ठीक है, दलीलें चलती है कि इसके पीछे कुछ और मंशा रही होगी, वो बात की बातें हैं, वो इट्स अ टोटली मैटर ऑफ ट्रायल। इसमें हम अभी, पर उसको अगर इस टाइम लगा है कि उसके साथ जो पीड़िता को लग रहा है कि ये गलत हुआ है, तो बिल्कुल वो अभी भी शिकायत करा सके। इसमें कोई डिले नहीं हुआ है। इसमें नेगी जी सामने निकल कर आई, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो पीड़िता है, अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर कि वो लड़की बालिग है। अब यहाँ पर बालिग का प्रश्न आ जा रहा है कि वो बालिग थी, लड़की बालिग थी। देखिए, फिर तो मैं आपकी बात को मैं सुन के कह रही हूँ कि अगर ये चीज थी तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि इतने ज्यादा जो लॉज हैं वो बन गए हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में पीड़ित कौन है और एक्चुअल में जो उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं वो कितने। हमारे पास कई केसेस आते हैं और हम देखते भी हैं जिसमें हमें देख के समझ आ जाता है कि भैया पीड़िता वाकई ही में पीड़ित है। और इस तरह की जब शिकायतें आती है ना, जब अंबार लगता है कि
किसी ना किसी गलत अंशा से, गलत मंशा से आप जब शिकायतें दर्ज कराते हो और अपने जो आपको अधिकार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनका जब आप हनन करने पे उतरते हो, जो एक्चुअल पीड़ित होते हैं ना वो सामने ही नहीं आते हैं। अगर मेरे साथ होगा, अगर अपनी बात करती हूँ तो मुझे 10 बार सोचने को लगेगा कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो मैं सोचूंगी, अगर मैं लेमैन हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ मैं लेमैन हूँ, तो पहले मैं सोचूंगी हुआ है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या किस चीज़ का अभी अभाव है, तो उस चीज़ को। लेकिन जो बेधड़ल्ले से बिल्कुल झूठ पे झूठ लिखे जाते हैं कि भैया मेरे को यहाँ छुआ, वहाँ छुआ, ये कर दिया, तो मैं कहती हूँ कि देखो प्लीज़ बंद करिए ये सब चीज़ें। इसमें जो एक्चुअल में जो सर्वाइवर और विक्टिम्स होते हैं ना, प्लीज वो उनको नहीं न्याय मिल पाता। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज फर्ज करिए कि भाई किसी गांव की कोई लड़की है जो पीड़ित हो गई है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, और वहीं दूसरी लड़की ने कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया और उसकी बेइज्जती हो गई, जगहसाई हो गई, तो जो एक्चुअल सर्वाइवर होगा ना उसको लगेगा शायद यही होता है, छोड़ो मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती जी। और कई बार पैसों का अभाव, कई बार परिवार साथ नहीं देता। हमारे पास कई ऐसे आते हैं जो पहले दिन लड़की आके कंप्लेन करती है, सच्ची घटना है, लड़की कंप्लेन करती है, दूसरे दिन माँ बाप आके बोलते हैं हमें ये घटना मतलब विड्रॉ करवानी है, हमें नहीं करवाना है, हमें नहीं पढ़ना। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी जो मतलब मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा भी आता है, सबसे बड़ी जो सोच है ना, अभी तक भारत आज़ाद हुए 17 साल हो गए हैं, पर एक चीज बताइए, अभी तक वो चीज नहीं निकल के आ रही कि जो चला गया उसको लाया नहीं जा सकता। मर गया छोड़ दो ना, मर गया, अब जो मर्डर हो गया है तो अब उसको सजा दिला के हमारा बंदा वापस नहीं आएगा, इज्जत चली गई। मैं तो बोलती हूँ इज्जत लड़की, कौन कहता है लड़की की इज्जत जाती है? जो दुष्कर्म लड़की के साथ किया जाता है, सॉरी मैं ये पब्लिक टीवी पे कह रही हूँ, बट मैं रुक नहीं सकती हूँ। अगर आप कहते हैं कि लड़की की इज्जत जाती है, कौन कहता है लड़की की इज्जत जाती है? जो शरीर उसको भगवान ने दिया है वो आदमी को भी दिया है, जो वस्त्र उसके निकल जाए, निर्वस्त्र तुम भी हो रहे हो, तो किस बात की इज्जत जा रही है भाई? तो मैं ये बोलती हूँ अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है और कोई चीज होती है तो ये चीज छोड़ जाएगी, इज्जत जाती है, इज्जत आदमी की ज्यादा जाती है। मैं तो नहीं मानती औरत की कोई इज्जत नहीं जाती है, उस आदमी का विनाश हो रहा है जो अपने कुल का नाम डुबो रहा है, कि किसी घर की, किसी बहन की, किसी की बेटी की मर्यादा को तुम छिन छिन कर रहे हो, तो इज्जत आपके घर की जा रही है, उसकी नहीं जा रही है। कोई बात नहीं भैया, ठीक है, वो किसी और की बहन, कल तुम्हारी भी बहनें होंगी। तो इज्जत जाना ना जाना किसी के हाथ पे नहीं होता है, बात होता है अपने न्याय के लिए लड़ना और सही चीज के लिए लड़ना। ये नहीं कि किसी को टारगेट करके आप, आजकल जो बहुत चल रहा है कि किसी भी चीज को आप अगर ले रहे हो तो अपनी मंशा और अंशा को पूरी करने के लिए आपने किसी ने आपको किसी चीज के लिए, आजकल देख रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं तो भैया जी 354, आजकल 354 तो ठेलियों पे ऐसे लगा हुआ है कि बस जैसे आम भी इतना सीजन में नहीं आता है जितना 354 चल रहा है आजकल कोर्ट में। तो मेरा ये अपील है कि सही है तो आपको न्याय मिलेगा, सही नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। नीलेश मिश्रा जी, देखिए सवाल ये भी है नीलेश भाई कि जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, कम से कम एक बार बीजेपी के लोग उन परिवारों से मिल लेते कि भाई अगर आपने जो आरोप लगाए हैं सही हैं कि गलत हैं, तो इस पर वो भी मिल लेते, वो भी चर्चा करते, बैठते, तो शायद इन लोगों पहलवानों को भी समझ में आता कि नहीं जी चलिए बीजेपी कोई काम कर रही है। या फिर उन लड़कियों से आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, आखिर क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखो कोई भी महिला अपनी, मतलब अगर ये जो रेसलर्स हैं ये आए हैं, मैं मानती हूँ कम ज्यादा हो सकता है, क्या हुआ भगवान मालिक है, लेकिन अपनी अस्मिता पे दाग लगाने का जो भी शौक किसी महिला को नहीं होता। कुछ तो बात हुई होगी, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, तो कुछ तो छेड़छाड़ हुई होगी, कम ज्यादा जो खेल मंत्री से अलग अलग पहलवानों ने बात करी, खेल मंत्री ने जरूर कुछ कहा होगा, और उसके बाद उस लेवल पे जाने के बाद आप जब सड़क पे प्रदर्शन करोगे बड़े लोगों से, जिम्मेदार लोगों से मिलने के बाद, तो गैर जिम्मेदार लोगों से कोई मिलना नहीं चाहता। जो माहौल इन लोगों ने जो एक आवरा बना लिया है कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, बीजेपी के लोग भी गलत पाए गए हैं तो जेल गए, उन्हें भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ा है। बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट लगा है, अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है, बीजेपी के कई नेताओं पे भी चला है। तो ऐसा नहीं है, हम सेलेक्टिव जस्टिस नहीं करते, यहाँ सेलेक्टिव जस्टिस नहीं हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी अगर दोषी है, और एक क्षेत्र की आवाज नहीं, हरियाणा की आवाज नहीं है, ये तो किसी बेटी के साथ कुछ हुआ, पूरे भारत की बेटी है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाने वाली बेटियां हैं, इंटरनेशनल पहचान है हमारी। हम क्यों उनके साथ ऐसा करेंगे? उन लोगों ने एक माहौल पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो अपने दिमाग को निर्मल करें, लोगों के बहकावे में न आए, कोर्ट में जाए, कानून के पास जाए, पुलिस के पास जाए,
निश्चित न्याय होगा। लेकिन इस जो बार दूध का जब वो दूध, पानी बैठे, का पानी नीलेश होगा। भाई, इस बार अब जब वो भूषण बैठे, शरण सिंह तो खुद कह चुके हैं, हाँ, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं फांसी पे लटका दिया जाए, मैं नार्को के लिए तैयार हूं। अब ये सिर्फ इनके लिए कि नहीं, पहले उनको हटाया जाए। देश में तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं, किसी के ऊपर कोई सही या गलत आरोप लगा दे, जब तक कानून उसको दोषी सिद्ध नहीं किया, कोर्ट के बाहर ही लोग दोषी सिद्ध करे पड़े हैं, कोर्ट के बाहर ही सारे फैसले हो रहे हैं। ये पंचायत ही कितनी अवैधानिक है, जो मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, जिस मामले पे सुनवाई और जांच चल रही है, उसमें पंचायत बुला के कैसा प्रेशर नरेश टिकैत जी बनाना चाहते हैं। ये मार्केटिंग का एक चोचला है, बहुत दिन से कोई पूछ नहीं रहा इन लोगों को, और लोग लाइमलाइट में रहने के लिए इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं। विपक्ष के लेकिन पास नीलेश भी कोई भाई, मुद्दा नहीं कहीं है। देखिए बात ये हो रही है ना कि कहीं चिंगारी लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है, कुछ तो हुआ होगा। नहीं नहीं, कुछ मैं होगा इस तो- बात को मानता हूं, हाँ। कोई ना कोई बात होगी। ये बेटियों का मामला है, मैं भी बेटियों का बाप हूं, हाँ, और किसी बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन किसी भी बेटियों को इस तरह सड़क पे न्याय नहीं मांगना चाहिए। कानून भारत का बहुत मजबूत है, आपका जिला न्यायालय है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे भारतीय संविधान पे पूरा भरोसा है। भारतीय संविधान ने ही तो अभी तमाम लोगों को निर्दोष भी करार दिया, तमाम लोगों को दोषी भी करार देता रहा है। तो एक बार इनको संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। ये जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, जिन्होंने भारतीय संविधान की स्थापना की, उन क्रांतिकारियों को गाली है जिन्होंने देश आजाद कराया अपनी आहुति देकर, कि भारत का अपना संविधान हो, अपनी सुनवाई हो। तो ये ऐसा काम न करें। उन बेटियों के साथ मेरी भी सहानुभूति, अगर वास्तव में उनके साथ गलत हुआ है, चाहे वो भाजपा का सांसद हो, सपा का सांसद हो, कांग्रेस का सांसद हो, कोई भी हो, हमारे परिवार का सदस्य हो, अगर किसी बेटी के साथ इनजस्टिस करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, उसके साथ सेक्सुअल असल्ट करता है, निश्चित उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से माहौल बना के जबरन किसी के ऊपर आरोप नहीं थोपा जाना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, क्राइम ब्रांच अपनी विवेचना करेगा। लेकिन नीलेश अगर भाई, उनका ब्रजभूषण कहना है शरण सिंह देर दोषी बहुत पाए हो जाते रही है हैं, ना। तो मैं भी उन बेटियों के साथ खड़ा हूं। नहीं, कि उनका कहना है देर बहुत हो रही है, और इतनी देर हो रही है कि क्या नाम, ब्रजभूषण शरण सिंह जहां जा रहे हैं वहां बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में जो देर है, लेट लतीफी है। देखिए, एक होता है कि इंसाफ आपके मिलने साथ घटना हुई, तुरंत एफआईआर हुआ, तुरंत अपराधी पकड़े गए। जब आप 156(3) से न्यायालय में आते हो, तो पुलिस को सोचना पड़ता है। लंबे समय बाद जो एफआईआर होता है, उसमें पुलिस को भी फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है। ऐसे प्रेशर में अगर पुलिसिंग होने लगे, तो तमाम निर्दोष जेल चले जाएंगे। पुलिस की जिम्मेदारी दोषी पकड़ने से ज्यादा निर्दोष न फंसे, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इतना प्रेशर पुलिसिंग ये कराना चाहते हैं, तो ये गलत है। हाँ, अगर पुलिस का काम धीमा है, तो उसके लिए भी कानून में व्यवस्थाएं हैं। वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर सकती। इस ब्रांच से हम सहमत नहीं, इसको दूसरे ट्रांसफर किया जाए, दूसरे स्टेट पुलिस को ट्रांसफर किया जाए, दूसरी कमेटी बनाई जाए। ये तमाम ऐसे अवसर है, तमाम ऐसे ला के विशेषज्ञ, अभी 1 लाख विशेषज्ञ आपके पास है, तमाम ऐसे आप मुकदमा अपना ट्रांसफर करा सकते हो, उस विवेचक से संतुष्ट दूसरे के पास जा सकते हो, महिला आयोग में जा सकते हो, बाल संरक्षण आयोग में जा सकते हो। तमाम चैनल बने हुए हैं, तमाम मंच है इस बातों को उठाने के लिए। जंतर मंतर कोई मंच नहीं है, खाप पंचायत कोई मंच नहीं है, संसद भवन का घेराव कोई मंच नहीं है। आप प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अपने सही मंच पे जाओ, निश्चित इन लड़कियों की बात, इन बेटियों की बात सुनी जाएगी। लेकिन इनको ये लग रहा है नीलेश भाई कि भाई हमारी बात सुन नहीं रहे, प्रशासन का ऊपर दबाव है, ब्रजभूषण सिंह का इतना हनक है, इतना रसूख है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए सवाल एक चीज और नीलेश भाई कि ये जो एक सांसद है जी, और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का रसूख नहीं चलता। ये सामूहिक निर्णय वाली पार्टी है। अकेले कोई किसी को बचा नहीं सकता, अकेले कोई किसी को फंसा नहीं सकता। ये सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व काम करता है, और इसमें कहीं कोई प्रेशर नहीं है। ये जो हमारे एप्लीकेंट है, जो अपील करता है, इनके ही व्यवहार से कहीं न कहीं इस जांच में असुविधा आ रही है, जांच प्रभावित हो रहा है। ये लोग थोड़े दिन शांत हो जाए, आप निश्चित रूप से देखिएगा पुलिस भी अपना यही काम तो ये लोग करे। चाह रहे हैं, अभी आप लोग लगता है बता पुलिस को तो भी दें लगता कि है, 1 हम इनसे महीना पूछताछ शांत हो करें, जाए। मेरे साथ मिसबिहेव ठीक होगा। है। पुलिस अब इनके पुलिस को आप कहाँ उलझाते हैं? आपका जंतर मंतर पे सुरक्षा करे, हरिद्वार में सुरक्षा करे, कि पुलिस संसद भवन की सुरक्षा करे, कि पुलिस आपके लिए पुलिसिंग करे। आप पुलिसिंग करने का मौका कब दिए? शुरू से तो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके सीधे फोर्स बनाए जा रहे हो, प्रेशर बनाए जा रहे हो। आपने मौका कब दिया दिल्ली नहीं पुलिस नीलेश को कि भाई, आपके लिए नीलेश काम भाई करे? एक बार यही तो चाह रहे हैं कि एक बार आप लोग बोल दें कि 1 महीने का समय दीजिए हमें, और जो सच होगा वो सच आपके सामने आएगा। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहले ये लोग तय करें, ये लोग पंचायत प्रदर्शन सब रोके,
कानून अपना काम करेगा। इसको महीने और दिनों में नहीं बांधा जा सकता। हो सकता है 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आए, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आए। मामला पुराना है, उन सारे एविडेंस को जुटाया जाएगा, उन सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा। जिस समय आरोप लगाया गया, लंबे समय का केस है, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह वहां थे कि नहीं थे, जीव का कंप्लेनर है वो वहां थी कि नहीं थी, उनका लोकेशन क्या था, उनका लोकेशन क्या था। उस समय आपको थोड़ा सर्विलांस भी लगाना पड़ेगा, उनके मोबाइल कहाँ थे, कहाँ बातचीत हुई थी, इस घटना के बाद उन्होंने कहाँ बात की थी। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को जुटाना पड़ेगा। पुराने केसेस, काफी पुराना केस है, वो सारे तथ्य जुटाने के लिए पुलिस को मौका चाहिए। पुलिस एक सांसद है, अगला 6 बार से सांसद है, पुलिस सीधे सीधे उसको जेल में नहीं डाल सकती। कल उसको संसद में भी अगर वो निर्दोष साबित हुए तो देश के संसद में भी जवाब देना पड़ेगा। और उस समय यही विपक्ष के सांसद के अधिकारों की बात करने लगेंगे, पुलिस को फिर दायरे में लेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने मौका कब दिया कि पुलिस अपनी पुलिसिंग मतलब करे? आप चाहते हैं कि अभी पुलिसिंग नहीं होती है। ठीक है। अरुणा नेगी जी, देखिए अभी जैसे बीजेपी कह रही है कि भाई अभी पुलिस को काम तो करने दिया नहीं जा रहा है, काफ़ी दबाव प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कई ऐसे चैनल हैं, जैसे कि नीलेश भाई ने बताया कि कई ऐसी हैं संस्थाएं कि आप वहाँ जाकर जस्टिस पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्टिस ख़त्म हो गई है। यहाँ बीजेपी खुद कह रही है कि हम उन लड़कियों के साथ हैं, उन पहलवानों के साथ हैं। बावजूद इसके ये जो चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है क्या इससे जस्टिस मिलेगा? देखिए, प्रोटेस्ट करने से तो जस्टिस नहीं मिलता है, लेकिन जो सर बता रहे हैं चैनल की, उन्होंने बताया महिला आयोग, बाल आयोग, ये वो अल्टीमेटली आके ख़त्म तो पुलिस पे ही होते हैं ना। मतलब अगर हमने कोई शिकायत दे दी बाल आयोग में, अगर ये पॉक्सो वाला जो बच्चा है वो बाल आयोग में आता है, वो भी आप कह रहे हैं कि वो नाबालिग आ रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली कंप्लेंट के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो तो पुलिस ही करेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये 156 के थ्रू अगर वो कोर्ट में जा रहे हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इंटरवीन करके एफआईआर दर्ज करी है, तो अब तो एक्टिव हो जाना चाहिए पुलिस को। वो किस चीज का वेट कर रही है? एफआईआर हो गई है, आपको अथॉरिटी मिल गई है, सामने एक्यूज है, कंप्लेनेंट जो मतलब इसमें विक्टिम है वो आपके सामने खड़ा है। तो अब मुझे नहीं लगता अब किसी और चीज की जरूरत है। अब रही बात एविडेंस की, तो जब शुरू करेंगे तो एविडेंस भी तो तभी लेने जाएंगे। अब बोलने से थोड़ी होगा कि अब करेंगे। आप पुलिस को काम करने के लिए एक तहरीर चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं शिकायत पत्र, वो उनको जा चुका है, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर आ चुकी है, एड्रेस आपके पास है, एक्यूज आपके पास है, कंप्लेनेंट आपके पास है, विक्टिम आपके पास है, मेडिकल करवाइए, काम शुरू करिए। अब किस चीज की देरी है? मतलब ऐसा नहीं है ना कि बंदा फरार है, आप ढूंढ रहे हैं। ये टाइम तब लिया जाता है कि एक्यूज आपके हाथ में नहीं है। टाइम किस चीज का ले रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें तो महिलाओं के केस में तो जितना डिले, आप वो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत पुराना है, ये जितना पुराना होता जाएगा तो धूल तो उतनी और जमती जाएगी। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी इनको एविडेंस सामने आएगा, उतनी अभी मैंने जब आपको शुरुआत में कही थी, क्या कहा था कि जैसे जैसे समय बीतता है आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो भी धूमिल होती जाती हैं। कि अभी पीड़िता ने कह दिया, हो गया, अभी कल बाई चांस उसने कोई बात, कोई तिथि या कोई समय बताने में उसने कुछ हेर फेर, तो सामने वाले को तो मौका मिल गया ना अपने डिफेंस क्रिएट करने का। अब वे ऑलरेडी इसमें डिले एफआईआर हो चुकी है, अभी एफआईआर डिले है, उसमें भी बहुत अच्छा डिफेंस इनको मिल रहा है कि इतनी देर। अभी जब इन्होंने पहले भी कहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा था कि देर वाली बात है। खैर मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कहता है जब जागो तभी सवेरा, महिलाओं के लिए खासकर, नाबालिग लड़कियों। बट ये है कि जब तक पुलिस शुरुआत नहीं करेगी वो काम का अंत नहीं हो सकता। वैसे ऑलरेडी वो लोग बहुत, पुलिस से तो मैं वैसे ही नाखुश रहती हूँ कि ये लोग अपना काम कायदे से नहीं करते हैं, ये सिर्फ लास्ट में टोपी उतारने के लिए आते हैं, सॉरी बोलने के लिए, अदरवाइज इनका कोई मेन रोल होता नहीं है। तो ये समय लेना, ये सिर्फ मेरे ख्याल से सर अपनी जो बात कह रहे हैं उनकी बात सही है कि समय, लेकिन ऑलरेडी बहुत समय जा चुका है, मतलब बहुत समय जा चुका है। और ऐसे में पुलिस को कार्रवाई तेजी, एफआईआर हो चुकी है, तो अब डिले का तो कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है तो सबसे पहले लड़की जो पीड़िताएं होती हैं इनको मेडिकल किया जाता है। मुझे नहीं, मतलब मेरे ख्याल से जहां तक मेरा नॉलेज है, आपको पता होगा, ये पूछिए ना मेडिकल करवा दिया या नहीं करवाया, क्योंकि बाद में यही जो अपोजिशन है वो यही लेके आएगा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया।
ये पुलिस अथॉरिटी बनती है। पुलिस जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स होती हैं वो विक्टिम को अपनी कस्टडी में, मतलब कस्टडी इन द सेंस कि उनके साथ जाती हैं, उनके एमएलसी करवाती हैं। वो खुद से जाके एमएलसी करवाएंगे तो ये मानेंगे नहीं। तो ये पुलिस अथॉरिटी है, तो वो काम भी पुलिस ही करेगी। मतलब ये तो ये समझ लीजिए जब कोई ऑफेंस होता है पग पग पे पुलिस लगती है, हाँ, पुलिस की वही- हेल्प वही- के साथ होता है। तो पुलिस किस चीज का टाइम मांग रही है? एफआईआर उनके हाथ में है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और देखिए ये जो पहलवानों का और बृजभूषण सिंह के बीच में जो रार चल रही है वो बढ़ रही है। और इसमें देखिए अभी अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने ही बताया कि आप टाइम क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जितना टाइम देंगे राजनीति उतनी गरमाएगी। अगर जैसा कि बृजभूषण भी कह रहे हैं बहुत समय हो गया है, तो उस चीज़ को अब ख़त्म करने की बारी आ गई है।